जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आज की रात नकारात्मक ऊर्जा, आज की रात नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत पिशाच बहुत ही अपने चरम पर होते हैं। वो ताकतें जो आपको किसी ना किसी प्रकार से नकारात्मकता में घेर करके आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करें, आज के दिन अपने चरम पर होती है। तो उससे किस प्रकार से बच सकते हैं, किस प्रकार से अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, आज के दिन क्या विशेष प्रयोग हम कर सकते हैं, और आज के दिन का महत्व हमारे जीवन के अंदर इतना ज्यादा क्यों महत्वपूर्णता रखता है। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को आगे लाइक करते हुए शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए और वो इस जानकारी का लाभ उठा पाए। कल धनतेरस का पर्व था। बहुत अच्छे से, बहुत सुख शांति से सभी लोगों ने धनतेरस को अच्छे से मनाया। आज अगले दिन इसको नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरक चतुर्दशी हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए दिवाली से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस समय के ऊपर ऊर्जाएं नेगेटिव हो जाती हैं। आज की रात्रि बहुत भारी रात्रि मानी जाती है। आज की रात्रि के अंदर जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो हम पर दबाव बनाने का प्रयास करती है, ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास करती हैं। तो आज ही के दिन के अंदर हम अपनी एनर्जी को यूनिवर्स के माध्यम से रिपल्स कर करके अपने आप को खुशियों की अगली रात्रि के लिए तैयार करते हैं, जिसको दीपावली के रूप में मनाया जाता है। और ये एक ऐसा समय होता है जहां पे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसका असर संपूर्ण नववर्ष मतलब अगले आने वाले साल के ऊपर अगली दिवाली तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ता है और मांगलिक कार्यों के लिए आगे बढ़ने का प्रयास दिखाई देते हैं, जीवन के अंदर उपलब्धियां हासिल कराते हैं, परेशानियों से निकलने के रास्ते हम लोगों को मिलते हुए नजर आते हैं। तो आज के दिन के अंदर इसका महत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वैदिक के अंदर इसको बहुत बड़ी शक्तिशाली दिन के रूप में भी माना जाता है। अगर मैं बात करता हूं आज के दिन अपने शरीर को खुशहाल, स्वस्थ, अपने परिवार को धन धान्य से पूर्ण, खुशियों से पूर्ण बनाए रखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने ओरा को क्लीन करना है, अपने आप को क्लींजिंग कर करके रखना है, अपने आप को उन नकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे में नहीं आने देना है, मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न नहीं होने देने हैं, किसी भी प्रकार के संघर्ष, वाद विवाद के अंदर नहीं पड़ना है। विशेष तौर के ऊपर इस समय के अंदर अपनी किचन को और अपने वॉशरूम्स को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। दूसरा, खास तौर के ऊपर आप लोगों के पितृपक्ष की जगह दक्षिण दिशा, उसके अंदर एक दीपक अवश्य जला करके रखें, उसको क्लीन रखें। किसी भी प्रकार का सामान वहां पे इकट्ठा किया हुआ है तो उस सामान को हटा दें वहां से। आज के दिन के अंदर विशेष महत्व रहता है कि कभी भी झूठे बर्तनों को ना छोड़े, पूरा दिन ना छोड़े। झूठे बर्तन नकारात्मकता ऊर्जा को लेकर के आते हैं, मां अन्नपूर्णा इससे नाराज होती हैं, तो किसी भी प्रकार से झूठे बर्तनों को ना छोड़े। जूते चप्पल इधर उधर फैला करके ना रखें। घर के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेट वातावरण रखें जिसके कारण से आपको पॉजिटिव ऊर्जाएं प्राप्त हो। सबसे पहले इस समय के अंदर विशेष तौर के ऊपर नरक चतुर्दशी की रात्रि के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार किसी अन्य लोगों के घर के अंदर नहीं जाना है। कोई भी बाहर से लाई हुई सामग्री का उपयोग नहीं करना है। जो आप लोगों को देने आए अगर कोई, तो उसको डायरेक्टली आप लोगों को खाना नहीं है। अगर कोई आप लोगों को मिठाई देता है आज के दिन के ऊपर, तो उस मिठाई को
छोटा सा टुकड़ा पहले घर से बाहर निकाल करके फेंक दे, उसके बाद में उपयोग में ले। डायरेक्टली उस मिठाई को आज ना खाएं। दूसरा, घर के अंदर कूड़े को इकट्ठा ना होने दें। विशेष तौर के ऊपर इधर उधर चीजों को ना फैलाएं। मुख्य द्वार को पूरी तरीके से स्वच्छ और साफ बना करके रखें। इस समय के अंदर वो उपयोग करने चाहिए जो हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बूढ़े कहते हुए आए हैं कि घर को साफ सुथरा रखना, खुले बालों को नहीं रखना, घर के अंदर की इधर उधर चीजों का ना फैलाया हुआ होना। ये सारी चीजों को हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े विचारों को बदलने का प्रयास करता है और आज ही का दिन आगे आने वाले साल भर तक हमारे को सुखद परिणाम देते हुए नजर आता दिखाई देता है। खास तौर के ऊपर आज के दिन में जो प्रयोग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसका उपयोग करने से जीवन के अंदर बहुत बड़े बदलाव आप लोगों को देखने मिले। श्री सूक्तम का पाठ आप लोग अगर आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन के अंदर होने वाली नकारात्मक बदलावों से, नकारात्मक ऊर्जा से आप लोगों को मुक्ति प्रदान होती है। खास तौर के ऊपर आज के दिन पितरों को किसी ना किसी प्रकार की कोई भी खाने की चीज अगर आप दें तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है, उनके लिए ये विशेष महत्व रखती है। और खास तौर के ऊपर आज के दिन आटे का चौमुखी दिया आप लोगों को, ये कहिए कि मिट्टी का दिया या आटे का चौमुखी दिया रात्रि के अंदर वैसे ही घर के आंगन के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ रखना है, जहां पर घर की सुरक्षा के लिए वो ओरा बनाए, घर की ऊर्जा को पवित्र करने के लिए वो एक सुरक्षा यंत्र के रूप में काम लिया जाए और परिवारों की सदस्यों की सभी की सुख समृद्धि, धन संपदा, हेल्थ को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई हानि, कोई चिंता ना आती जाए। और इस समय के अंदर हम लोगों को जीवन के अंदर होने वाले बदलावों को लाने के लिए अपनी वाणी को विशेष तौर के ऊपर शुद्ध बना करके रखना है, क्योंकि वाणी हम लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करती है। आज के दिन हम लोग सबसे पहले किसी भी प्रकार के जो कहते काले सफेद या पीले सफेद रंग के कंबल होते हैं, अगर वो दान करें तो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। देवता खुश होते हैं, पितृ हमारे खुश होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता है और जीवन के अंदर बहुत बेहतरीन प्रयोग हम लोगों को आज की दृष्टि से बनाने का, मतलब ये कहिए हम लोगों को बचाने का काम करता है। अब सबसे पहले एक सफेद रंग का कागज ले लीजिएगा। सिंदूर का उपयोग करना है हम लोगों को, कुमकुम का उपयोग नहीं करना। सिंदूर जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है उसका एक चकोर कागज का टुकड़ा, उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ट्रायंगल ऐसे बनाना है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनाना है, स्टार बन जाएगा आपका। और जब स्टार बनेगा तो स्टार के जितने भी कोने होंगे, बीच वाला एरिया छोड़ करके जितने भी किनारे, जितने भी ट्रायंगल होंगे उसके अंदर, उसमें एक एक डॉट लगा लेना। और बीच का जो अक्षर मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, इस अक्षर को आप लिख करके विशेष तौर के ऊपर भाई दूज तक अपने पास में रखें। आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव काम होने लगेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। और इसका उपयोग आपको सिंदूर से बनाना है। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, सिंदूर जो हनुमान जी के ऊपर चढ़ता है उसको चमेली के तेल के अंदर मिला करके आपको एक स्टार बनाना है, एक ट्रायंगल, फिर उल्टा ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल के किनारे, स्टार के किनारे किनारे पे जो ट्रायंगल होंगे उनमें एक एक डॉट लगाना है और बीच के अक्षर में आपको 6 नंबर लिखना है। ध्यान से लिख लीजिएगा, 6 लिख सकते हैं, 666 लिख सकते हैं, या फिर एक बड़ा 6 लिख करके नीचे उस स्टार के नीचे जो भी आपकी कामना है, इच्छा है, उसको लिख दीजिएगा। ऑरेंज कलर के पेन का उपयोग कर लीजिएगा। उसको लिख करके आप इसको फोल्ड कर करके या तो पूर्व दिशा में अपने मंदिर के अंदर रख दें, या फिर आप इसको अपने पॉकेट के अंदर रखें। ध्यान रहे लेदर के पर्स में नहीं रखना है, ये आप लोगों के जीवन के अंदर आ रही उस मुसीबत से निकालने का काम करेगा। तो उम्मीद करूंगा सभी को ये जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, विशेष उपयोग है, जरूर कीजिएगा, आप लोगों को सफलता दिलाएगा, आपके कार्यों में आ रही बाधाओं से आप लोगों को मुक्ति दिलाएगा और सफलता आपके पास में आएगी तो घर के अंदर सुख शांति भी बनी रहेगी। तो यहीं पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों से, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।